अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं आप सबकी ही फेवरेट है, स्पेशली खास त्यौहार और मौकों के लिए परफेक्ट चॉइस है। खास त्यौहार हो या शादी ब्याह की तकरीबात हो, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सैलेड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रशियन सैलेड की। आज की रेसिपी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की रेसिपी में हम आपके साथ शेयर करेंगे रशियन सैलेड की ऑथेंटिक क्विक एंड इजी रेसिपी। कौन कौन से इंग्रेडिएंट रशियन सैलेड में ऐड होते हैं, रशियन सैलेड की हिस्ट्री क्या है, रशियन सैलेड को कब फर्स्ट टाइम बनाया गया और रशियन सैलेड किस तरह फेमस हुई, ये सब जानने के लिए आपने वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना है। हम आपके लिए आसान और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। पानी को बॉईल होने रख दिया है, दो अलग पॉट में पानी को बॉईल किया है। एक में बॉईल करेंगे मटर और आलू को, दूसरे में बॉईल करेंगे गाजर को। क्योंकि गाजर जल्दी से बॉईल हो जाती है, अगर एक साथ बॉईल किया तो गाजर ने मैश हो जाना है। मटर को अभी पॉट में से निकाल लिया था, आलू और गाजर को छील लिया है। अब करते हैं कटिंग। टोटल 4 सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, वो हैं आलू, गाजर, सेब और मटर। ये 4 इंग्रेडिएंट रशियन सैलेड के रेसिपी में ऐड होते हैं। पाइनएप्पल, खीरा और भी बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। सब्जियों को काटना मीडियम डाइस में है। बॉईल करने के बाद भी काट सकते हैं, लेकिन बॉईल करने के बाद काटते हैं तो फिर ये मैश हो जाते हैं, इसीलिए पहले काट लेना है उसके बाद बॉईल करने हैं। रशियन सैलेड की हिस्ट्री को जानने के लिए चलते हैं 1860 में। रशियन सैलेड, जिसे असल में ओलिवर सैलेड कहा जाता है, रूसी खानों की मशहूर और रिवायती डिश है। इसकी तख्लीक का सेहरा फ्रांसीसी शेफ लोसेन ओलिवर को जाता है, जो 1860 की दिहाई में मॉस्को के एक मशहूर रेस्टोरेंट हर्मिटेज में काम करते थे। इब्तदाई वर्जन बहुत महंगा था, जिसमें खेलों के गोश्त से मुराद शिकारी गोश्त, जंगलों में शिकार करके जो गोश्त हासिल होता था उसको बोलते हैं खेलों का गोश्त। ट्रैफल, सियाह कोयार, कैपर्स, टंग, जेलिड ब्रास, खुश्क मेवाजात और फल शामिल करके ये सलाद तैयार की जाती थी। ये सलाद त्यौहार और ख़ास मौक़ों पर पेश की जाती थी। लेकिन जब ये डिश मकबूल हुई तो इसके अज्जा को सस्ते और आम दस्तयाब मवाद से तब्दील कर दिया गया, जैसा कि आलू, गाजर, मटर, सेब। सोवियत दौर में ये स्पेशल सैलेड नोविगोड की तकरीबात का हिस्सा बन गई, जहाँ ये मायोनीज़ की मिलावट से तैयार की गई। आज दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ वेरिएशन के साथ इस सैलेड को बनाया जाता है, जिसे कहते हैं रशियन सैलेड। गाजर के भी कर लेने हैं मीडियम डाइस। अगर गाजर रेड वाली ले रहे हैं तो उसमें से वाइट वाला पोर्शन निकाल देना है, वाइट वाला पोर्शन ऐड नहीं करना। इसमें वाइट वाला पोर्शन नहीं होता, इसीलिए इनको डायरेक्ट काट सकते हैं। हाथ के साथ काटना भी बहुत आसान है, चारों साइडों को बराबर करना है, थोड़ा थोड़ा सा साइडों से उतार लेना है। अभी मैं आपको एक काट के दिखाता हूँ। एक साइड दरासी सी कट करें, ये दूसरी साइड भी इस तरह कट कर दें, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड, चारों साइड बराबर करके डाइस बना लें। सेब छिलकों समेत काटने हैं, छिलके नहीं उतारने। सेब का दरमियान वाला पोर्शन निकाल देना है, इसमें बीज होते हैं, बीज ऐड नहीं करने। सेब को भी मीडियम डाइस में काट लेने हैं। सेब की शेप थोड़ी सी इधर उधर हो जाए कोई मसला नहीं। अगर आप साइडें बराबर करने लग गए, डाइस को एक जैसा करने लग गए तो आधे से ज़्यादा सेब उड़ा देना है, इसीलिए सेब को छिलके समेत काटते हैं। आलू, गाजर, सेब तीनों को मीडियम डाइस में काट लिया है। कटने के बाद 300 ग्राम आलू हैं, 300 ग्राम गाजर हैं, 300 ग्राम सेब हैं, 150 ग्राम मटर के दाने हैं। ये आलू के वेस्टेज हैं, इसको ज़ाया नहीं करना। इसको बॉईल कर लें, बॉईल करने के बाद मैश करें, मैश करके स्नैक्स भी बना सकते हैं, आलू वाला पराठा भी बना सकते हैं, पैटीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे आइटम में इस्तेमाल होता है। दूसरी साइड पर पानी भी बॉईल हो चुका है, पानी बॉईल हो चुका है और 2 अलग पॉट में बॉईल किया है। एक में बॉईल करेंगे मटर और आलू को। मटर और आलू बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरे पॉट में गाजरों को बॉईल करना है। गाजर 3 मिनट में बॉईल हो जाएंगी, जबकि आलू और मटर को 5 मिनट लगेंगे। अगर एक ही पॉट में बॉईल करते गाजर, क्योंकि 3 मिनट में बॉईल हो जाती, 5 मिनट तक गाजर ने मैश हो जाना था।
अपनी असल साख्त खो बैठती। मटर को भी डाल देना है आलू वाले पॉट में। मटर और आलू को एक साथ बॉईल कर लेना है। मिलते हैं 3 मिनट के बाद। 3 मिनट में गाजर बॉईल हो जाएंगी। गाजर को बॉईल होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को कर देना है ऑफ। एक मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। चेक कीजिए, 3 मिनट में गाजर गल चुकी है। अगर 3 मिनट में गाजर ना गले तो 1 मिनट के लिए मजीद गला लेना है। अब कर लेना है स्टेन। टैप वाटर के साथ अच्छे से वॉश करना है। कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप करना है। डाल देंगे चिल वाटर में, ठंडे पानी में। 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में रहने देना है। आलू और मटर को अभी बॉईल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। चेक कीजिए, आलू भी गल चुका है, मटर भी गल चुका है। फ्लेम को करना है ऑफ। आलू और मटर को भी स्टेन कर लेना है। कुकिंग प्रोसेस को लाजमी रोकना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ स्टेन करके रख दिया, आलू मटर के अंदर हीट मौजूद रहेगी, उसी हीट की वजह से ज़्यादा गल जाएंगे। इसीलिए स्टेन करने के बाद फ़ौरन से वॉश करना है। अब आलू और मटर को भी डाल देना है चिल वाटर में, ठंडे पानी में। 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में रहने देते हैं। ठंडे पानी में डालने के 2 फायदे हैं। एक तो कलर बहुत ज़बरदस्त आता है, दूसरा सब्जियां टूटती नहीं। आलू मटर गाजर को बॉईल करने के बाद स्टेन किया था और 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में रख दिया था। पानी को ड्रेन कर दिया है। तमाम चीज़ें तैयार हैं। अब तैयार करते हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बनाने के लिए लेनी है मायोनीज़। आप होममेड मायोनीज़ भी ले सकते हैं, हेल्थी मायोनीज़ भी ले सकते हैं। मायोनीज़ की रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। 1 कप मायोनीज़ लिया है। 3/4 कप फ्रेश क्रीम ली है। टेट्रा पैक या डब्बे वाली क्रीम भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कर लेना है अच्छे से मिक्स। चाहें तो आप लेमन भी डाल सकते हैं और इस टाइम पर पाइनएप्पल वाटर भी डाल सकते हैं। एक खुला बर्तन लें या बाउल लें जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट को डालकर ड्रेसिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। ड्रेसिंग स्पैचुले के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स एहतियात से करना है, दरमियान में से मिक्स नहीं करना, साइड से मिक्स करना है। प्रॉपर मिक्सिंग हुई है। फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए लास्ट में ऐड करेंगे किशमिश। किशमिश 3 टेबलस्पून। क्रीम ऐड की है 150 ग्राम। मायोनीज़ ऐड की है 200 ग्राम। इंग्रेडिएंट मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। रशियन सैलेड तैयार है। रशियन सैलेड को रख देना है फ्रिज में, ठंडा करके खाएं, ज़्यादा मज़ेदार लगती है। आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ठंडी हो चुकी है। अब करते हैं डिश आउट। रशियन सैलेड तैयार है, गार्निश कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। वाओ, कमाल, यमी प्योर, क्या जबरदस्त रशियन सैलेड बनी है। शादियों वाली रशियन सैलेड घर पर बनाई है, आप भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है आपने किस तरह घर पर बनाने हैं। अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए बनाएं, सबको ही बहुत पसंद आएगी। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।